ओके, मुझे ये ध्यान रखना है कि चाहे एक्स की पावर कोई सी भी हो बट इवन होनी चाहिए। वो ग्राफ जो है वो यही फॉर्मेट है ना, एक्स रेस टू 4 + x² ऐसा कुछ आ रहा है, फिर 3x, है ना, ऐसा कोई फॉर्मेट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली इन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जनरली x² या x⁴ या x⁻1000 भी होगा तो भी चलेगा, x⁻1000 होगा तो भी चलेगा। ये सारे ही पॉइंट्स, सारे ही ग्राफ इन 3 पॉइंट से तो मिनिमम पास होंगे ही होंगे, -1, 0 और 1 पे, है ना। 0 पे भी इसका वैल्यू 0 होता है, -1 पे इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 पे भी इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, किसी में भी कुछ भी वेरिएशन करोगे तो सेम वैल्यू वो आपको देने वाला है। तो अभी आप जो भी ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ आपका इन तीनों पॉइंट्स, मतलब -1 वाला ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से पास होगा। फिर मुझे जब x 0 और 1 के बीच में है तो ये पता है कि x² इज ग्रेटर देन x⁻⁴। जैसे आप पावर बढ़ाओगे, है ना, वो उससे और छोटा होते जाएगा, x⁸ है ना, और छोटे होते जाएगा। तो फिलहाल मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो इसका ग्राफ 0 और 1 के बीच में और कम बनेगा, फिर 1 के बाद इसका ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, है ना। x ग्रेटर देन 1 के लिए x⁻⁴ इज ग्रेटर देन x² होता है, तो इसका ग्राफ उसके ऊपर बन जाएगा इस तरीके से। कितना ऊपर होगा वो नहीं पता है, आपको अप्रोक्स परफेक्ट ग्राफ पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, अप्रोक्स मतलब इस तरीके से पैटर्न होता है वो, है ना, वो अप्रोक्स बनाया, बट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे होता है और इसके बाद इसके ऊपर बनता है, ये परफेक्ट हो गया। और एग्जैक्ट पता नहीं है कि भाई कितना ऊपर होगा कितना नीचे, वो अप्रोक्स हो गया। सेम लॉजिक अभी जब आप x नेगेटिव करोगे तो भी सेम लॉजिक बनेगा, क्योंकि x² तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसका ग्राफ भी यहाँ से यहाँ तक बनेगा, फिर इसके ऊपर आपका आ जाने वाला है। फिर आप x⁸ का ग्राफ बनाओगे, सॉरी x�6 का ग्राफ बनाओगे, तो ये 0 और 1 के बीच में और नीचे बनेगा और उसके बाद और ऊपर बन जाएगा। सेम वे यहाँ पर और नीचे बनेगा और उसके बाद और ऊपर चला जाएगा। ये भाई एक्स एक्सिस के नीचे तो जाएगा ही नहीं, वो तो आप ध्यान रखना, वो तो यहाँ पर बनाने के लिए इतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे, पैटर्न का यूज मैं काफी कराऊंगा, है ना। ये इसका यूज फंक्शन चैप्टर में कम है, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह वाले चैप्टर में, कंटिन्यूटी वगैरह में ज़्यादा है ना, इसका ध्यान रखें। ये अच्छे से पैटर्न के साथ अच्छे से याद रखना है कि भाई क्या पैटर्न होता है। इसमें किसी को डाउट है बेटा तो माइक ऑन करके पूछ सकता है ना। ये ड्रॉ भी कर लेना है आपको साथ में, क्योंकि जो अभी गिवन था वही पीपीटी मिलेगा, ड्रॉ करके आपको पीपीटी नहीं मिलने वाला, है ना, या पीडीएफ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ आपके बुक के अंदर रफली ड्रॉ कर लेना अभी, है ना। हेडिंग तो डालोगे 5th, उसके अंदर ये फर्स्ट y = x², उसी का ग्राफ इस तरीके से है, और ये पैटर्न जो हमने अभी इसके पहले जो बताई थी वो पैटर्न भी उसी के अंदर आप लिख सकते हो। फिर आपको आपकी नोट्स बनानी है तो मर्ज करके बाद में आप नोट्स बना सकते हो, बट अभी चाहो तो आप इसको रफ में भी लिख सकते हो, है ना। बाद में आप अपने नोट्स को परफेक्ट बना सकते हो, है ना, क्योंकि काफ़ी डीप में कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, तो नोट्स बनाओगे तो भी वो बेटर है, क्योंकि रिवीजन के लिए फिर आपको नोट्स या फिर आप कहाँ से भी इसको ढूंढ नहीं पाओगे ना, गूगल वगैरह करोगे या किसी बुक्स में भी देखोगे तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली, है ना, एक साथ तो कम से कम नहीं मिलने वाली जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स बनाना बेटर है। वो मैं चेक नहीं करने वाला हूँ, वो आपको अपने खुद के लिए करनी पड़ेगी, मैच्योरिटी लेवल आपका इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है मेरे पास 1/x का ग्राफ। इसका ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे और इसमें भी मैं कुछ पैटर्न बताने वाला हूँ, तो उसको भी समझेंगे। जैसे y = 1/x, जैसे x आपका यहाँ पर एक पॉइंट है 1, तो 1/x भी 1 आता है। ठीक है,
तो x सपोज आपका 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो 1/x आपका इनफाइनाइट से 1 तक डिक्रीज करेगा, ठीक है, इनफाइनाइट से 1 तक डिक्रीज होगा। फिर आपका ये 1 से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, तो ग्राफ आपका 1 से 0 तक डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज वैल्यू कर रहे हैं 0 से इनफाइनाइट तक, ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू इनफाइनाइट से 0 तक। ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर आपका यहाँ पर पार्ट बनता है, तो -1 पे ये ग्राफ का वैल्यू देता है -1, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी बनेगा, जब x आपका माइनस इनफाइनाइट से -1 तक आ रहा था, x आपका माइनस इनफाइनाइट से इस तरफ से -1 तक आया, तो 1/x की वैल्यू 0 से -1 तक आई, 0 से 1 तक आई। तो उस कंडीशन में ये ऐसे देखना है ना, यहाँ पर पहले 0 था, फिर 0 से थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होते गई है ना, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है और -1 तक आ रहा है। तो y की वैल्यू कंसीडर करनी है 1/x के लिए। एंड जब हम -1 से 0 तक और बढ़ेंगे, इंक्रीज कर रहे फिलहाल x की वैल्यू, तब उस कंडीशन पे हमारा 1/x का वैल्यू -1 से और नीचे बढ़ेगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इतने ऑब्जर्वेशन को और क्लब करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन बेटा अच्छे से समझना, लिमिट का आपका आधा पार्ट यहीं पर हो जाता है। लिमिट के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इसी पे बेस्ड है। वो थियरी पार्ट तो पढ़नी है, बट जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है ना, जो लॉजिक होता है, वो ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 0, 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, वो इनफाइनाइट आ रहा है, या फिर 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 1/इनफाइनाइट, ये आ रहा है 0। फिर यहाँ से ऑब्जर्व करें 1/ माइनस इनफाइनाइट, ये बन रहा है 0, और यहाँ पर बन रहा है 1/0, दैट इज माइनस इनफाइनाइट। बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में आपको यहाँ पर थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए होगा, थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, हार्ड नहीं है, ऑब्जर्वेशन अभी तक था नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ये जो पार्ट है वो ये एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 पे इसका वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, वहां तक इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वो टेंस टू इनफाइनाइट है, बट कभी भी वो वाई एक्सिस को टच नहीं हो रहा है। ध्यान रखें, ये वैल्यू, ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, मतलब टेंस टू इनफाइनाइट है, बट वो कभी भी इनफाइनाइट को टच नहीं हो रहा है। तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट इनफाइनाइट कब हो सकती है, जब ये 0 से थोड़ा आगे चलेंगे, तो उसको हम लिखते हैं 0+। और 1/इनफाइनाइट, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, x की वैल्यू हम और अंदर चले गए, उस कंडीशन पे x की वैल्यू कितनी बन रही है, इनफाइनाइट। तो उस टाइम पे आपका y का वैल्यू जो होता है ना, वो 0+ है, y का वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये 0+ बन रहा है। और सेम वे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, 1/माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0-, और 1/0- क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। लिख लो, ये पूरा पूरा पार्ट लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है, बोर्ड के लिए कुछ काम का नहीं है, मेंस और एडवांस के लिए काम का है। सारा पार्ट लिखना है, सब कुछ ऑब्जर्वेशन सारा ना इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास है y=1/x²। इसमें क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। पहला पार्ट 1/x का जो पॉजिटिव पार्ट है, उसमें जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही बनता है, बट जब ये
0 और 1 के बीच में लाई करता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर या उसके बाद इसका जो कर्व होता है वो और नीचे आ जाता है, नीचे, और उसके बाद ये और ऊपर। मैंने ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर मैंने मर्ज किया, या फिर इसको नीचे बना लेता है ना। नीचे मैं 1/x का ग्राफ यहाँ पर बनाता हूँ, तो 1/x का ग्राफ 1 तक ऊपर रहेगा और 1 के बाद नीचे रहेगा। अप्रोक्स परफेक्ट ग्राफ चाहिए बेटा, परफेक्ट नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है और ना आपके बस की बात है। कंप्यूटर में डालोगे तो भी वो परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं देता है, वो आपको परफेक्ट जैसा ऑब्जर्वेशन देता है। कृषि का ओके, हाँ कृषि का आप लीव कर सकते हो, ठीक है। और सेम वे आपका यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, सेम वे आपका यहाँ से भी बनेगा, है ना। आपका ग्राफ यहाँ पर ऊपर बनेगा -1 तक, और -1 के बाद ये ग्राफ नीचे बनेगा, बट ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रखें, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनने वाला है, इस तरीके से ध्यान रखें। अभी दोनों का डोमेन r-0, क्योंकि जीरो पे डिफाइन नहीं है, या फिर बोल सकते हैं जीरो को कभी ये, मतलब इसका वैल्यू कभी जीरो पे टच ही नहीं हो पाएगा ना। जैसे इस ग्राफ वाई एक्सिस पे कभी टच ही नहीं हो पाएगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है। तो हमें वो लेना ही नहीं है, डिनोमिनेटर वैसे भी जीरो नहीं होना चाहिए। सेम लॉजिक यहाँ पर। फिर इसका रेंज, रेंज आप आर नॉट या फिर r-0 दोनों ही लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जीरो के अलावा सारा सारा वैल्यू, है ना, ऑल द वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका रेंज होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसका भी स्क्वायर होके ये ऊपर बन जाता है, इस तरीके से आप अप्रोक्स ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव है, ये जीरो भी कभी नहीं हो रहा है, इसलिए आर प्लस, आर प्लस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, इवन जीरो भी नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ तक किसी को बेटा कोई डाउट है तो माइक ऑन कर सकता है और मैं से डाउट पूछ सकता हूँ। एनीवन? 1 2 3, ना एक्स स्क्वायर 1/x और 1/x स्क्वायर के अंदर। चलो देन नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है एक्स क्यूब का ग्राफ। उसका डोमेन आर होता है, रेंज आर आर होता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, कि ऑड डिग्री है तो उसका डोमेन और रेंज हमने पहले ही पढ़ रखा था, इनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका ग्राफ का पैटर्न ध्यान रखें, है ना, यहाँ से ऊपर से आएगा फिर ये नीचे से इस तरफ चला जाएगा। ये अप्रोक्स ग्राफ है बेटा, है ना, ये परफेक्ट ग्राफ नहीं है, दिस इज अप्रोक्स ग्राफ। इसके अंदर भी ये ग्राफ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दैट इज y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 2n-1। इसका मतलब होता है दिस इज ओड, ठीक है। इसका ग्राफ हम बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज का क्लास हम इसी टॉपिक तक, क्योंकि ये थोड़ा ना लंबा खींचेगा, इसका पैटर्न वापस लंबा खींचेगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ आपको ये रिवाइज करके आना है सारे ग्राफ, क्योंकि सारे ग्राफ, उसके डोमेन और रेंज, ग्राफ का पैटर्न, डोमेन और रेंज आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक, आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वैसे भी ये ग्राफ है और ये इसके बाद ये ग्राफ है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। थियरी पार्ट हमारी बीच बीच में आती रहेगी, ठीक है। और फिर वापस एक और फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर उसके बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ये लंबा टॉपिक चलेगा वापस, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद वापस एक और ग्राफ पढ़ेंगे, फिर वापस करने वाले हैं, है ना, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा थोड़ा एनर्जी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उस क्लास में प्रॉपरली जेडब्ल्यू के एग्जाम्पल्स होंगे। अभी तक इतना नहीं हुआ था, अभी तक हमने बेसिक बेसिक पार्ट कवर किया, है ना। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली जेडब्ल्यू के
एग्जांपल्स हम टच करने वाले हैं। चलो अभी जिसको डाउट है बेटा वो वेट करे, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू। आप लीव कर सकते हैं, जिसको डाउट है वही वेट करेंगे। ओके बाय, थैंक यू। जानवी आपको कोई डाउट है? पृथ्वी डाउट है क्या कुछ? आप चैट में लिख लो ताकि मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा। आयुष एनी डाउट? काफी बार ऐसा भी होता है इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। ओके हेतवी, आप रिकनेक्ट करेंगे, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर।